हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तो कोई भी मास्टर डिग्री होल्डर है, पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर की डिग्री रखते हैं किसी भी विषय से, सब्जेक्ट का कोई कंडीशन ही नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हैं मास्टर डिग्री विद 55%, तो 55% या अधिक अंकों के साथ किसी भी विषय से स्नातकोत्तर की डिग्री रखने वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीधे आप ऑफिसर बनते हैं। मास्टर डिग्री करके सीधे ऑफिसर बनने की अपॉर्चुनिटी ना बहुत कम आती है, वो भी एकेडमिक लाइन में है, क्योंकि इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी से वैकेंसी है। तो मतलब आप एकेडमिक लाइन में ही रह जाएंगे, क्योंकि मास्टर डिग्री ज्यादातर जो लोग करते हैं उनका थोड़ा सा तो रहता है कि हाँ एकेडमिक लाइन में ही एंटर करें। जो अपॉइंटमेंट होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब सीधी भर्ती ऑल इंडिया लेवल पर कंपटीशन के थ्रू होगी, जिसमें कि एक रिटन टेस्ट होगा और एक इंटरव्यू होगा। अपर एज लिमिट भी अगर आप देखेंगे जनरल कैंडिडेट्स के लिए तो 40 ईयर्स मिनिमम। तो देखिए मास्टर डिग्री करते करते 20-21 हो जाता है, मिनिमम नहीं लिखा है तो मैं अपनी तरफ से 20 या 21 लिख देती हूँ। तो 20 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, एसेंशियल में आप देखिए बस इतना ही लिखा है, कहीं भी एक्सपीरियंस का जिक्र नहीं किया। जीरो एक्सपीरियंस के साथ फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेशर, मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, जो भी है सभी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है। इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं इसी एडवर्टीजमेंट में। लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, ग्रेजुएट के लिए लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी, और काफी सारी जो वैकेंसीज हैं 25 से ज्यादा वैकेंसीज है लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए। तो ये सब वैकेंसीज भी है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। तो बेसिकली जो है ना इस वीडियो में कवर करने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी की डिटेल्स। और ये नोटिफिकेशन आया कहाँ से वो चेक करेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसा आप सब जानते हैं कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसकी फंडिंग कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर यहाँ जॉब मिलती है आपको या इसके कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, हंसराज कॉलेज कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस में से एक है, तो हंसराज कॉलेज में या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में डायरेक्ट आपको जॉब मिलती है, परमानेंट पोस्ट है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट। क्योंकि आपका एक क्वेश्चन रहता है ना, परमानेंट है क्या? यस परमानेंट है, बिल्कुल परमानेंट है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की इकाई यूनिट है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। भारत सरकार या केंद्र सरकार की नौकरी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी, स्थायी नौकरी है, ये बिल्कुल परमानेंट स्थायी नौकरी है। तो इसके लिए आवेदन ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अप्लाई किसी भी कैटेगरी से कर सकते हैं, सिर्फ स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए किसी भी विषय से। सबसे पहले चले आना है हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, विकीपीडिया आपको करना है। डायरेक्ट भी अगर आपने लिंक लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विकीपीडिया का लिंक आता है हंसराज कॉलेज करके, इस पे चले आना है आपको। और विकीपीडिया में एक लिंक आपको मिलेगा, वो जो है ओपन कर लेते हैं। विकीपीडिया पे आपको एक लिंक मिल जाता है। अब इसमें आप चले आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो इसी में आपको जो है ना नोटिस बोर्ड पे ही ऊपर में ही, सबसे ऊपर में ही दिखाई दे रहा है एक करिगंडम नोटिस है, जो अच्छा है, प्लस है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ाई गई हैं एक पोस्ट के लिए, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए। पहले जो विज्ञापन था उसमें वैकेंसीज कम थी, अभी बढ़ा दी गई हैं, तो ये अच्छा है। इसमें क्वालिफिकेशन एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज चेक कर लेते हैं सबसे पहले क्या क्या है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पे लेवल 10, तो 57,700 की तो सिर्फ बेसिक पे है। दिल्ली में सबसे ज्यादा एचआरए मेट्रो सिटी होने की वजह से अभी 8वां वेतन आयोग इंप्लीमेंट होने वाला है, बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो ये सैलरी और बढ़ जाएगी। अभी 90,000 स्टार्टिंग सैलरी है। पोस्ट एक ही अनरिजर्व कैटेगरी में, एससी वाले एसटी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, जनरल सभी अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है रिजर्व या अनरिजर्व कैटेगरी के सभी यूआर की सीट पे अप्लाई कर सकते हैं, जो 40 साल तक की उम्र के हैं। एक ही पोस्ट है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगेगा कि एक ही पोस्ट के लिए वीडियो बनाई है, लेकिन पोस्ट ही इतनी बड़ी है कि अगर एक को किसी को भी एक को जॉब लगती है, ऑफिसर बनते हैं आप में से कोई एक, किसी की तो लगेगी ना, कोई तो बनेंगे ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो इसके लिए अपॉर्चुनिटी शेयर कर दी मैंने। मास्टर डिग्री मांग रहे हैं 55% या अधिक अंकों के साथ। कोई रिलैक्सेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सीट जो है यूआर की सीट है, अनरिजर्व सीट है, तो अनरिजर्व सीट पे एज में रिलैक्सेशन या फिर कुछ ऐसा मिलने के चांसेस कम है। फिर भी अप्लाई करते समय आप देख सकते हैं कि क्या है। फीस की डिटेल कुछ इस तरीके से है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 600 रुपया 600 रुपीज है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 रुपीज है। जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज एप्लीकेशन फीस होने वाली है। एज में रिलैक्सेशन देखें, यूआर की जो सीट है
बाकी बहुत सारे पोस्ट हैं, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि लैब अटेंडेंट करके टोटल 29 या 25 से ज्यादा वैकेंसी सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए है। तो इसके लिए मैं एक नॉन टीचिंग करके अलग से वीडियो बना दूंगी। आप रेगुलर मेरे जो यूट्यूब चैनल के वीडियोस है ना, चेक कर लिया करें। अभी फिलहाल तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट जनरल वाली सीट है, तो उसमें एज में रिलैक्सेशन देंगे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। फिर भी अप्लाई करते समय आप चेक कर सकते हैं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो। अब इन्होंने बताया कि एग्जाम लेंगे, रिटन एग्जाम लेंगे और एक इंटरव्यू लेंगे। तो जैसा फिलहाल इसमें कोई सिलेबस जैसा डिस्कस नहीं किया है इन्होंने कोई, तो नॉर्मली जो आप गूगल कीजिए कि क्या पूछते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो एग्जाम होता है लास्ट कभी हुआ है, जैसे इग्नू में होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, या और भी बहुत जगह पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का होता है फ्रेशर के लिए एग्जाम। तो उसमें अभी तक में क्या पूछा जा रहा है वो आप एक गूगल करके सर्च कर सकते हैं। अगर सिलेबस आता है, अपडेट होती है, तो उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी एडवर्टीजमेंट में तो सिलेबस दिखाई नहीं दे रहा है। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फर्स्ट ऑन द लिंक, ये लिंक दिया हुआ है dunt.uod.ac.in। इस पे जो जहां पे क्वालिफिकेशन दिया है ना, पेज नंबर 3 पे, सीरियल नंबर 2 पे, dunt.uod.ac.in पे आपको जाके रजिस्टर सबसे पहले करना है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। मैं एक बार इसको ओपन करके भी देख लेती हूँ। तो जब आप एडवर्टीजमेंट ओपन करते हैं ना, द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 5 फरवरी 2026। 5 फरवरी 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक यहाँ पे भी दिया है dunt.uod.ac.in। इस पे जाके आप एडवर्टीजमेंट मतलब रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। पोर्टल ओपन नहीं हो रही है, स्लो, हाँ पोर्टल ओपन हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर आप करेंगे, और रजिस्टर करने के बाद जो है ना, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद जो है ना, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी कंप्लीट कर सकते हैं प्रोसेस। तो पोस्ट एक ही है। अब सिलेबस वगैरह तो इन्होंने डिस्कस नहीं किया है, तो प्रीवियस कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का आप जो है ना सिलेबस वगैरह गूगल पे टाइप कीजिए, गूगल पे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, या यहाँ पर भी इस वेबसाइट को आप फॉर्म भर देते तो चेक करते रहिए। एग्जाम की डेट या एग्जाम में क्या सिलेबस रहेगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, ये सब चीजें इसमें मेंशन आई थिंक नहीं की हुई है। जैसे छोटा छोटा तो 2-2, 5-5 पेज का है, तो ऐसा कुछ दिखाई मुझे नहीं दिया फिलहाल तक। क्वालिफिकेशन दी हुई है, एज रिलैक्सेशन के बारे में बात किया इन्होंने, इसके बाद फिर अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के बारे में बात किया हुआ है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बात किया हुआ है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग है तो एनओसी भी लगाएंगे, वो ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा in anticipation of the huge number of applicants, scrutiny of the eligibility criteria etc. may not be undertaken at the time of recruitment examination। तो एग्जाम लेने के पहले वो स्क्रूटनी वगैरह नहीं करेंगे, एग्जाम के बाद जो है जो सक्सेसफुल कैंडिडेट रहेंगे उनका फिर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चेक करेंगे। इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप खुद से पहले चेक करो आप एलिजिबल हो या नहीं हो, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी इतना चेक नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा अगर फॉर्म आ गए तो डायरेक्ट वो एग्जाम लेंगे, वो इन एलिजिबल अभी चेक नहीं करेंगे। अभी आपको एडमिट कार्ड वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, आप एग्जाम दे देंगे। उसके बाद अगर मान लेते आप एलिजिबल ही नहीं और एग्जाम पास हो गए, तो इसलिए बोल रहे हैं पहले आप एलिजिबिलिटी ठीक से चेक कर लो। तो इसमें क्वालिफाइड सिलेक्टेड कैंडिडेट आर सब्जेक्ट टू मल्टी स्टेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन ऑनलाइन ऑफलाइन। तो बार बार वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वालिफिकेशन सही है, वैलिड है डिग्री, तो कितनी बार भी चेक कीजिए। mere appearing in the recruitment test and qualifying the test is not the criteria for calling for interview। तो हाँ वो सब ठीक है कि रिटन टेस्ट पास हो जाने से नहीं होगा, आपका डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, तो वो तो ठीक है। इसमें कहीं पे भी जो है ना कहीं पे भी आप देखेंगे कि सिलेबस डिस्कस नहीं किया है। ईमेल आईडी सही देना है, मोबाइल नंबर सही अपडेट करना है, सो दैट एक ही आपको कोई फॉर्म भरना है। ए कैंडिडेट इज अलाउड टू सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए पोस्ट कम है, एक ही पोस्ट है, तो आप अप्लाई अगर नहीं करना चाहते हैं, बाकी किसी दूसरे में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें ज्यादा वैकेंसीज है वो भी आप, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मुझे कोई भी ना सिलेबस जैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।